इस खबरनामे में कश्मीर के आला साइंसदान डॉक्टर ज़हूर अहमद भट्ट ने स्कोस्ट में कायम किया गुले दाऊद बाग और उधमपुर में 60 साला काश्तकार ने कामयाबी के साथ उगाई कीवी। शेरे कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में आए रोज तहकीकात होती रहती हैं। इसी कड़ी में आला साइंसदान डॉक्टर ज़हूर अहमद भट्ट ने भी स्कोस्ट में एक तहकीकात की है। डॉक्टर ज़हूर ने यहाँ गुले दाऊद बाग कायम किया है। आमतौर पर ऑफ सीजन में कुछ प्लांट्स और फूल देखने को नहीं मिलते, लेकिन स्कोस्ट के इस विंटर फ्लोरी गार्डन में ऐसे प्लांट्स और फूलों की किस्में देखने को मिल रही हैं जो ऑफ सीजन में नहीं होती। टूलिप गार्डन ब्लूम में रहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ तक रहता है ब्लूम में। तो हमने सोचा था, हमें एक आइडिया आया है क्यों ना हम कुछ सीज़न में जो हमारे यहाँ पे जब फूल नज़र नहीं आते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इस सीज़न में यहाँ फूल नज़र कहीं नहीं आते हैं। तो हमें एक आइडिया आया है, क्योंकि ये हमारा जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ टूरिस्ट का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है कि एवरी टाइम जो टूरिस्ट चाहता है मैं कश्मीर का विज़िट करना चाहता हूँ, बहुत सारी कंट्री से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। तो हमने ये सोचा है उस नस्बत, क्योंकि टूलिप गार्डन की बिल्कुल एक डुप्लीकेट कॉपी क्यों ना हम एस्टेब्लिश करेंगे यहाँ पे अपने जम्मू कश्मीर में एक क्राइसेंथेमम गार्डन, जिसको हम यहाँ पे पॉट मम्स बोलते हैं, जो ये है, और इसको कश्मीर वो तो गुली लाला है, गुली लाला बाग जिसको कहते हैं। तो हम उसी के मुकाबले में यहाँ गुली दाऊद इसको कहते हैं, गुली दाऊद का गार्डन हम एस्टेब्लिश करेंगे अपने इस कश्मीर में। अप्रैल में शालीमार बाग के ट्यूलिप गार्डन में हर साल लाखों की तादाद में सैयाह फूलों की अलग अलग किस्मों को देखने के लिए आते हैं। ट्यूलिप के फूल बहुत कम वक्त तक खिले रहते हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जब मौसम सरमा का आगाज होता है तो फूलों की ज्यादातर वैरायटीज देखने को नहीं मिलती। स्कोस्ट के गुले दाऊद बाग में ऑफ सीजन में भी ऐसे फ्लावर्स की वैरायटीज देखने को मिल रही हैं। जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे विजिट के लिए, उनको ये नहीं लगेगा यहाँ पे इन मंथ में सारा कुछ मतलब सारा कुछ सड़ा हुआ लगता है। तो उस मंथ में जो हमने ये कंसेप्ट आया है, इन्हीं क्राइसेंथेमम को यहाँ पे हम थोड़ा सा एस्टेब्लिश करेंगे, तो ताकि लोगों को ये पता चलेगा यहाँ पे ड्यूरिंग विंटर मंथ्स में जब यहाँ पे ऑटम फॉलेज होता है उसके बाद भी यहाँ फूल नज़र आएंगे। तो वही कंसेप्ट आया, हमने यहाँ पे ये 41 वेराइटीज़ है हमारे पास, जो गुले दाऊद की क्राइसेंथेमम वेराइटीज़ है, 41 वेराइटीज है हमारे पास, उनमें से 20 कलर है हमारे पास। बाजार में बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लावर फरोख्त किए जा रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल फ्लावर से माहौल और सेहत को नुकसान पहुंच रहा है। आर्टिफिशियल फ्लावर से आलूदगी फैल रही है और कई तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर की कीमत भी हजारों में है। आर्टिफिशियल फ्लावर के बजाय अफराद स्कोस्ट के गुले दाऊद बाग से ताज़ा फूल खरीदकर अपने घर ले जा रहे हैं। ये ताज़ा फूल पूरे साल खिले रहते हैं। कुछ प्लांट्स भी है यहाँ पे जो हमें कहीं नहीं मिलेगा बाकी कंट्रीज़ में, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। उसकी मदद से हम अपने जो यहाँ पे इस बिज़नेस की तरफ आएंगे, उनको भी हम यहाँ पे यही मैसेज देते हैं कि आप आ जाओ इस बिज़नेस की तरफ से। और रही बात ये क्राइसेंथेमम, अगर आप देखोगे, क्योंकि हमने जो हमारी है, जो अब बन गई है, जो सिटी बन गई है यहाँ पे श्रीनगर में, तो उसमें क्या है, लोग शहर में लोगों के पास आंगन कम होते हैं, जो घर के सामने कुछ ज़मीन होता है वो बहुत कम होता है। उनको भी ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने जो गार्डन को, जो बागों को, छोटे छोटे लान है हमारी, उनको सजाने के लिए कुछ फूल लगा सकते हैं। उनके लिए भी हम ये मैसेज देना चाहता हूँ, उनको अगर यहाँ पे आएंगे वो ये पॉट्स अपने घर में सजा के रखेंगे, ताकि उनको लगेगा बराबर दिसंबर तक उनको लगेगा ब्लूम में हमारा गार्डन बहुत जज रहा है, ताकि वो उनसे लुत्फ अंदाज हो जाएंगे इस फ्लावर की इन फूलों से। आला साइंसदान डॉक्टर ज़हूर अहमद भट्ट का कहना है, जो फ्लोरिकल्चर के बिजनेस में आना चाहता है वो उन्हें सिखाने और इसकी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज देने के लिए तैयार हैं। गुले दाऊद बाग के प्लांट्स और फूल हर जगह आसानी से बिक रहे हैं। डॉक्टर ज़हूर अहमद भट्ट स्कोस्ट के इस बाग में आने वाले अफराद को
4-5 प्लांट्स दे रहे हैं। जो बड़ी तादाद में मांगता है उसे मना कर रहे हैं। इनकी तरजीह बिजनेस से ज्यादा माहौल और सेहत पर है। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के ब्लॉक चिनानी के बियान गांव में कीवी की बम्पर फसल महकमाए बागबानी की कोशिशों और साजगार मौसमी हालात की बदौलत मार्केट में आने के लिए तैयार है। गांव बियान से ताल्लुक रखने वाले 60 साला साबिक फौजी और तरक्की पसंद काश्तकार मोहम्मद असलम भट्ट ने कामयाबी के साथ कीवी फार्मिंग के मैदान में कदम रखा है। भारत सरकार की तरफ से ये एक स्कीम थी, हॉर्टिकल्चर की गाइडलाइन में जो है मैंने ये बाग लगाया था। ये तीसरे साल जो है फ्रूटिंग पे आया। पहले साल ये जो है सैंपल आया है और इसका अच्छा रिज़ल्ट मेरे को जो है मिल रहा है और आगे भी इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ। इसमें गवर्नमेंट भारत सरकार जो है भरपूर सहायता कर रही है हमें, हर चीज़ की हमें इसमें सब्सिडी दे रही है। चाहे वो इसमें पानी का ज़रूरी होता है, इस बाग में पानी चाहिए, इस पौधे के लिए पानी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, उसमें सहायता कर रहे हैं। जैसे मोटर चाहिए हमें पानी की, वो दे रहे हैं सब्सिडी पे। ड्रिप सिस्टम जो है इसमें करके दे रहे हैं हमें। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो नया यूथ है वो भी इसकी तरफ आए, जिनके पास भले ही थोड़े ज़मीन है लेकिन वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं इसमें। वन टाइम इसमें खर्चा है, उसके बाद 35 से 40 साल तक लंबे समय तक चलने वाला ये एक पेड़ है। अब कीवी की पैदावार और काश्तकारों की सख्त मेहनत का नतीजा ये निकला है कि 3 साल पहले भट्ट ने महकमाए बागबानी की अहम मदद से अपनी कीवी नर्सरी शुरू की थी। इन्होंने अपनी मुहिम जुई का आगाज हिमाचल प्रदेश से कीवी के पौधे दरामद करके और कुछ मकामी तौर पर हासिल करके किया था। कीवी के दरख्तों के फल 3 साल की मुसलसल कोशिशों के बाद पैदा हुए और मार्केट में फरोख्त के लिए तैयार हैं। मेरे घर वाले ने लगाई है, मतलब ये कीवी का फ्रूट लगाया है तो और मतलब अच्छा फ्रूट दिया, अच्छा मतलब बना भी अच्छा है और मेहनत के ये इन्होंने लगाए, हम भी साथ में थोड़ा थोड़ा मेहनत कर रहे हैं और मतलब गवर्नमेंट ने भी मदद दी है। पहले हम टमाटर लगाते थे तो फिर साथ में इन्होंने सोचा भाई चलो हम इसको भी ट्राई करेंगे, लगाएंगे। फिर ये भी लगा दिया, अभी अच्छा फ्रूट आ गया, अच्छा मतलब खुशी हो रही है हमारे भाई, ऐसा फ्रूट मतलब इधर तो मिलता ही नहीं था। मोहम्मद असलम भट्ट को यकीन है कि इस कारोबारी इक़दाम से इन्हें काफी मुनाफा हासिल हुआ है। उन्होंने मजीद बताया है कि उनके पास इस साल कीवी की जबरदस्त फसल हुई है। इस तजर्बे ने साबित कर दिया है कि मेहनत और तनव्वो से आदमी अपनी आमदनी को भी दर हकीकत दुगनी कर सकता है। भट्ट, जो पिछले 18 बरसों से एक काश्तकार के तौर पर काम कर रहे हैं, नौजवानों को बागबानी की तरफ आने के लिए राग़िब कर रहे हैं। मैंने सब कुछ छोड़ के ये जो एक ख़ानदानी पेशा हमारा ज़मींदारी था, लेकिन वो पहले कुछ और तरीके से होता था। मैंने थोड़ा इसमें हट के करना चाहा और जो कि प्रधानमंत्री मोदी का भी यही मोटो है कि हाँ भाई लोगों को जो है कि किसान की आय दुगनी करना है। दुगनी इंसान अपने तौर पे नहीं करता है जब तक ना एक गवर्नमेंट की इसमें सहायता हो। अच्छा लोगों के जो इसके बारे में जानते हैं उनकी जो टेक्निक जो है जब तक हम नहीं अपनाएंगे तो हमारी आय दुगनी नहीं बनेगी। अपनी मेहनत भले वो थोड़ी बहुत करना पड़ती है लेकिन उसके साथ साथ जानकारी बड़ी ज़रूरी है। ये चीज़ की सिर्फ इतनी डिमांड रहती है कि इसके बारे में एक बारीकी से जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद आप इसमें लाभ ही लाभ उठा सकते हैं। और इस पर काफ़ी जो है गवर्नमेंट ने भी मेरे को सहायता की है, यहाँ तक कि इसके खड्डे तक तैयार खोदने के लिए मेरे को गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, पेड़ों में सब्सिडी दी, उसके बाद जो है लगाने में सब्सिडी दी। कीवी एक गैर मुल्की फल है। मार्केट में इसकी काफी डिमांड रहती है। ये फल अच्छी कीमत पर बिकता है। मोहम्मद असलम भट्ट पहले सब्जियां उगाते थे। उसमें मुनाफा तो होता था लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा लगती थी। इसके बरक्स
कीवी लगाने में बहुत कम खर्चा आता है। इसे लगाने में देसी गोबर की खाद इस्तेमाल की जाती है। भट्ट से मुतासिर होकर जिले के दीगर काश्तकार भी इनके पास आ रहे हैं और इनसे कीवी लगाने की मालूमात हासिल कर रहे हैं।